अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध सच्चामृचारुकलिका निकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति कानि करे कहीं। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, दशवें कालिक सूत्र के विनय समाधि अध्ययन का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने दूसरी गाथा में वर्णन सुना था। जो दुर्बुद्धि शिष्य अपने गुरुओं को मंद बुद्धि, अल्प वयस्क एवं अल्पज्ञ जानकर उनकी हेलना निंदा करते हैं, वे मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हुए अपने गुरुजनों की बड़ी भारी आशातना करते हैं। यहाँ पर हमको समझना है कि कैसे गुरुजनों की आशातना करने से हम अनादिकाल से रुलते हुए मिथ्या से सम्यक्त्व की ओर आए और छोटी सी गलती से वापस मिथ्यात्व में चले जाते हैं। सभी पापों का शिरोमणि पाप कौन सा बताया? मिथ्यात्व बताया। हमने उसमें किसी की हिंसा नहीं की, कुछ झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, कोई परिग्रह नहीं रखा, लेकिन क्या किया? अपने आप को सुपीरियर माना और गुरुजनों को अल्पज्ञ माना। आज के पंचम आर्य में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थों में ये गलती चल रही है। दो चार किताब पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, श्रावक भी पढ़ लेते हैं, साधु भी पढ़ लेते हैं और जाहिर में निंदाएं शुरू कर देते हैं। चार आदमी इकट्ठे होते हैं और टीका टिप्पणी किसकी करते हैं? साधु साध्वियों की टीका टिप्पणी करके हम किसका पोषण कर रहे हैं? अपने ही मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। अपने स्वयं कहाँ खड़े हैं ये झांकने को तो खुद को फुर्सत ही नहीं है, बुद्धि के स्तर पर। और मोक्ष बुद्धि से होगा क्या? यहाँ पहला शब्द दिया दुर्बुद्धि शिष्य गुरुओं को मंद बुद्धि मानता है। जिन गुरुओं ने उसको दीक्षा दी, जिनको संयम दिखा, रास्ता दिखाया, जिनको प्रेरणा दी, जिन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया कि ताकि ये आगे जाकर के शासन सेवा करेगा, लेकिन समय के साथ उसका प्रज्ञा अगर ज्यादा बढ़ गई, बुद्धि तेज हो गई, याददाश्त बढ़ गई और उम्र के साथ गुरुजनों की शक्ति क्षीण हो गई, उनकी मेगा इतनी तेज नहीं है कि वो बात को तुरंत पकड़ पाए, समय लगता है इस बात को। लेकिन अंदर की आत्मा की स्थिति का लेवल क्या है? अनुभव का लेवल उनका बहुत ऊंचा है। उसको वो सामान्य बुद्धि वाला नहीं समझ करके अपने आप को होशियार चतुराई लगा करके दूसरों के सामने उनकी क्या करता है? अब दो तरह से निंदा करते हैं। एक तो करते हैं व्यंग्यात्मक रूप में, एक करते हैं सीधे प्रकट रूप में। व्यंग्यात्मक रूप में निंदा कैसे करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं, देखो। गुरुजनों की अवज्ञा सूया और असूया नामक दो रीतियों से होती है। सूया उस रीति को कहते हैं जो ऊपर से तो स्तुति रूप मालूम होती है, परंतु अंदर से निंद रूप विष नदी की हिलोरे लेती रहती है। यथा बस गुरुजी की क्या, वे तो विद्या में बृहस्पति से वो पराजित करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? विद्या में बृहस्पति को, यानी विद्याओं का गुरु बृहस्पति है, उसको पराजित करने वाले हैं। सभी शास्त्रों में इनकी अव्याह गति है, वैसे भी पूर्ण व्यववृद्ध हैं। इनके अनुभवों का क्या ठिकाना,
इन्हें सभी प्रकार से धार्मिक कृत्यों का पूरा पूरा अनुभव है, अतः इनकी सेवा करनी ही चाहिए इत्यादि। यह हमसे सभी तरह से बड़े हैं आदि आदि। भीतर में भाव है निंदा के, ऊपर से शब्दों में क्या कर रहा है, स्तुति के। तो ये है असूया रीति। अब सूया रीति क्या है? असूया रीति उस रीति को कहते हैं जिसमें स्पष्ट निंदा की जाती है। यथा तुझे क्या आता है, तुझसे तो हम ही अच्छे हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते तो हैं, है ना। एक है सीधा सीधा। अब आप घर में माता पिता की ऐसे कर रहे हो, बुजुर्गों की ऐसे कर रहे हो, या शिष्य या गुरुजनों की ऐसे कर रहा है, या समाज में चार व्यक्ति मिलकर के किसी साधु साध्वी को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी पूरे को पूरे संघ को। अब देखो आजकल धंधा चल गया, पूरे को पूरे समन संघ को निंदित कर रहे हैं, पूरे समन संघ के पीछे लगे हुए हैं एजेंडा लेकर के। तुम क्या कर रहे हैं? श्रमण संघ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तो जो जीव अपने आत्मा के कल्याण के लिए निकला है वो तो व्यक्तिगत अपने कर्म काट के जाएगा, और जिसकी निंदा कर रहा है, जो निंदा करने में सम्मिलित कर रहा है, और जो समूह के समूह बना करके ईश्वर का कार्य चला रहे हैं, वो मिथ्यात्व का पोषण करके वापस 4 गति 84 लाख में जाएंगे। क्यों मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं? गहराई में जाके चिंतन करो कि वो क्या देख रहे हैं। उनकी वृत्तियां देख रहे हैं, उनमें जीव नहीं देख रहे हैं, उनमें आत्मा नहीं देख रहे हैं। अगर सब में आत्मा के दर्शन करो तो निंदा होगी क्या? अब मोक्ष शब्दों से होगा, बुद्धि से होगा, या आत्मा से होगा? आत्मा के स्वभाव से होगा या विभाव से होगा? जो संघ की, समाज की, बड़ों की, बुजुर्गों की, गुरुजनों की अभिनय आशातना कर रहा है, वो व्यक्ति मोक्ष तो जाना दूर रहा, अधोगति का मेहमान बन जाता है। गति दिशा ही बदल जाती है। एक है सम्यक दृष्टि, एक है मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है जो जैसा है अपने उदय कर्म से बेचारा यात्रा कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे से जितना भी श्रेष्ठ है मैं उसके लिए मंगल। और मान लीजिए मुझे बुद्धि और कार्यों से श्रेष्ठ नहीं लग रहा है, तो आत्मा की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है। बिना आत्मा के कोई जीव है, चाहे उसको एबीसीडी भी नहीं आती है। पुराने बुजुर्ग कैसे होते थे? बिल्कुल अनपढ़ होते थे, एक शब्द ज्ञान भी नहीं होता था, लेकिन गुणों में इतने ऊंचे होते थे कि सारे बड़े बड़े शास्त्री और पंडित उगे आगे। हमारे गांव में बुजुर्ग महिलाएं इतनी प्रज्ञावान विवेकवान थी, भले वो शब्द से एक लोगस भी नहीं आता था, लेकिन बड़े बड़े साधु साध्वी उनके आगे सोच करके बात करते थे, क्योंकि अनुभव में पके हुए थे। किसमें पके हुए थे? अनुभव में पके हुए थे। तो हमको सबको आत्मा के दर्शन करते हो, और किसी की प्रज्ञा विकसित है तो वो बुद्धि की अपेक्षा से है, और वो भी हुआ तो किसकी? गुरुओं की कृपा से हुआ, गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ, माता पिता के आशीर्वाद से हुआ। कई बार बच्चे 2-4 किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा होशियार हो जाते, थोड़ा कमाने लग जाते, तो माँ बाप कहते आपने किया क्या हमारे लिए? बोलते ना आपने किया क्या हमारे लिए? लेकिन उनको नहीं पता है कि जब तुम माँ के गर्भ से लेकर के बचपन में यहाँ स्थिति में आए थे, तब उन्होंने तुमको कैसे कैसे कहाँ तक पहुंचाने में तुमको सपोर्ट किया है। उसकी तुम क्या कीमत चुका सकते हो, उसकी क्या वैल्यू कर सकते हो? लेकिन अविनीत होकर के अशातना करते हैं, सिर्फ अपने तक ही नहीं, मन में आया और तो प्रतिक्रमण फिर भी हो जाएगा, लेकिन जाहिर में निंदा करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं, मैं तो बचपन से देखता हूँ, कई बार मैं छोटे संतों को बोलता हूँ, कोई भगत ऐसे आते हैं टेस्ट करने के लिए हमारे को, तो वो अब नए नए होते हैं, हम साधु कुछ 2-4 किताब पढ़ लिए, बैठ लिए, बात करें, तो हमारे साथ बैठ के बातचीत करते हैं, और कोई न कोई बात निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकालने के बाद जाकर के वापस गुरुजनों के पास रखते, देखो वो चेला आपका ऐसे बात कर रहा है, वो आपका चेला ऐसे। मैं अक्सर कहता हूँ जो यहाँ पे चेला बंदा दर्शन करने आ रहा है, तुम तो अभी जुड़े हो, वो 25 साल पहले से महाराज से जुड़ा हुआ है। पूर्ण विवेक से, विनय से बात करो, कोई ऐसी बात न करो जिससे कि, और ये तो ठीक है हमारे भगवान है, जो हम कोई बात किसी ने बोल दी तो हमको आके तुरंत पूछते, बोले तूने ऐसा बोला है, वहीं पे वहीं क्लियर होती है। और जो बात ही ना करे और अंदर ही पकड़ के रख ले, उनकी क्या दशा है? अक्सर क्या होता है घर में या परिवार में, कोई कान में भर गया, वो वापस आपस में कभी कंफर्म करते नहीं, बात करते नहीं, और जिसने कान में डाल दी उस बात को पकड़ करके मन में एक धारणा बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं, और ऐसी कितनी सोचें बन जाती हैं। अब रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं? आपस में आलोचना तो है नहीं, आपस में बातचीत तो करते नहीं है, दूसरों की सुनी सुनाई बात के आधार के ऊपर अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, संघ के लिए, शासन के लिए, और फिर अवहेलना करके मिथ्यात्व में जाते हैं।
तीसरी गाथा में बात करते हैं, ये हम पहले की रिपीट की थी, अब आगे बढ़ते हैं। पगइये मंदावी, पगइये मंदावी पढ़ो, भवंती एगे डहरावीजे सुअबद्धो ववेया आयार मंता गुण सुट्ठियप्पा जे हिलिया सिहरीव भास कुज्जा। एगे कोई एक वयोवृद्ध साधु, पगइये प्रकृति से, मंदावी मंद बुद्धि भी भवंती होते हैं। यहाँ साधु की बात जा रही है, वहां पे आप अपने माता पिता गुरुजनों और बुजुर्गों को समझ लो, क्योंकि विनय समाधि सबके लिए, केवल साधु के लिए नहीं है। समाधि का मतलब जब तक जीवन में आपको समाधि नहीं है, कितनी किताबें कर लो, कितनी सामयिकी कर लो, कितने उपवास कर लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जीवन में विनय है और समाधि है, समाधान है, आत्मा में स्थित रहते हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ना, तो वो व्यक्ति समाधि वाला है और विनय से भरा हुआ है, क्योंकि सब में आत्मा के दर्शन कर रहा है, समान आत्मा। कर्म दृष्टि से कोई ऊपर नीचे, कोई बुद्धि से कम नीचे हो सकता है, लेकिन आत्म दृष्टि से कोई छोटा बड़ा है क्या? कोई ऊंचा नीचा है क्या? कोई अपना पराया है क्या? अब कितना अपना पराया, राग द्वेष संसार बढ़ाए जा रहे हैं किसी न किसी निमित्त से, क्योंकि वृत्तियां बन गई। वयोवृद्ध साधु प्रगइय प्रकृति से मंदावी मंद बुद्धि भी होते हैं, तथा वे जे कोई डहरावी अल्प वयस्क साधु भी सुबुद्धो वया श्रुत और बुद्धि से युक्त भवंती होते हैं। तथा कोई एक आयार मंतो आचार वाले गुणवठी सुट्ठी अपा गुणों में स्थिर आत्मा वाले होते हैं। अस्तु जे साधु हिलिया हिलना किए हुए शेर अग्नि के समान भाषम गुणों को भस्मसात कुचा करते हैं। पहले मिथ्यात्व की उपमा दी, अब अग्नि की उपमा दी। कैसे समझाया? बहुत से वयोवृद्ध मुनि भी स्वभाव से मंद बुद्धि होते हैं, स्वभाव से मंद बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तेज होती ही नहीं, सहज रूप से जीते हैं। तब बहुत से छोटी अवस्था वाले नवयुवक भी श्रुत धर्म बुद्धिशाली होते हैं। छोटी है उम्र, नवयुवक है, लेकिन बुद्धि तीव्र होने से श्रुत धर यानी 32 आगमों के ज्ञाता हो गए, है ना, और हर प्रकार से कोई भी प्रश्न उत्तर आते हैं तो तुरंत औत्पातिक बुद्धि से उसका उत्तर दे देते हैं। अतः ज्ञान में न्यूनता कैसे ही हो, ज्ञान में, ज्ञान यहाँ बुद्धि का ज्ञान, न्यूनाधिक कैसे भी हो, सदाचारी और सद्गुणी, सदाचारी और सद्गुणी, सदाचारी का मतलब क्या करें? जो सत में जिसका आचरण है वो सदाचारी। सदाचारी का मतलब क्या? सत में जो आचरण कर रहा है वो सदाचारी। सद्गुणी कौन? जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है और उन अष्ट गुणों को प्रकट करने में लगातार पुरुषार्थ कर रहा है। किसमें कर रहा है? अष्ट गुणों को प्रकट करने में 24 घंटे पुरुषार्थ कर रहा है, वो सद्गुणी। गुरुजनों की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी अवज्ञा अग्नि के समान, बाहर बैठ जाओ बाबूजी, कुर्सी पे बाहर जाके बैठ, क्योंकि इनकी अवज्ञा अग्नि के समान सभी सद्गुणों को भस्मीभूत कर देती है। गुरुजनों की जब अवज्ञा करते हैं तो कैसे सद्गुणों को, अग्नि जैसे जलती है, जैसे लकड़ी जल रही है तो अग्नि में कुछ भी डालो सब भस्मीभूत हो जाते, अपने गुणों को, है ना, अग्नि के समान सभी सद्गुणों को भस्मीभूत कर देती है। इस काव्य में उपमा अलंकार से गुरु की आशातना, आशातना बहुत बड़ा दोष है। आराधना नहीं कर सको चलेगा, नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन आशातना कर रहे हो तो अपना भी नुकसान कर रहे हो और सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हो। कोई बड़ा साधु बड़ी अवस्था में वाले होते हैं, किंतु स्वभाव से ही मंद बुद्धि अर्थात सत प्रज्ञा विकल, कर्म की विचित्रता से सद्बुद्धि रहित होते हैं। उसके विपरीत कोई साधु छोटी अवस्था में शुद्ध बुद्धि से युक्त है, परंतु वे आचार संपन्न और आत्मिक गुणों को भली भांति स्थित साधु अणु मात्र भी हिलना करने योग्य नहीं है। अणु मात्र भी, जो आत्मा के गुणों में आगे बढ़ गए हैं, भली बुद्धि उनकी मंद है, लेकिन उनकी अणु मात्र भी हिलना नहीं करनी चाहिए। अतएव इन गुरुजनों को भूल कर भी कभी आशातना नहीं करनी चाहिए। कारण यह कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि शिखा में क्षण मात्र में बड़े बड़े ईंधन आदि पदार्थों के समूह को भस्मपात करती जला देती है, इसी प्रकार
गुरुजनों की हुई हिलना भी करने वाले साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, ज्ञान आदि गुणों को भस्म कर देती है। जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया जिनकी कृपा से, वो ज्ञान ही भस्मीभूत हो जाता है। यानी जैसे अग्नि जला देती है, वैसे आपकी वो अशातना, वो हिलना, वो निंदना आपके उस ज्ञान गुण को ही जला देती है। जिसके ऊपर तुम अकड़ रहे हो, अहंकार कर रहे हो, वो ही हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके बारे में समझो कैसे। एक दृष्टांत हमारे यहाँ पे अक्सर हम सब साधु संत प्रवचनों में देते हैं। कौन सा? एक शिष्य इतना मंद बुद्धि था कि उसको एक नौकार मंत्र तो किया, एक शब्द भी याद नहीं रहता था। एक शब्द भी याद नहीं रहता था। सब उसकी हिलना करते थे। जब भी पढ़ने बैठता तो वो उसके आगे व्यंग्य वक्रोक्ति करते थे। लेकिन उसकी श्रद्धा थी गुरुजनों के प्रति और वो लगा रहता था। तो गुरुजी से आशीर्वाद लिया और तो गुरुजी ने उसको एक छोटा सा मंत्र दिया, माँ रुष माँ तुष, रुष और माँ तुष, न राग कर न द्वेष कर। बस इतना सा सूत्र था। उसने वो भी याद नहीं रहा, लेकिन उसने अर्थ पर चिंतन किया, क्योंकि पुराने संत थे, वेद ज्ञान के ज्ञाता थे। तो वहां पे उसने अर्थ पे चिंतन किया। माँ रुष तो भूल गया, मास तुष रह गया। क्या रह गया? अब माँ शब्द पंजाबी में किसके लिए आता है? माँ की दाल मतलब क्या होता है? उड़द। इधर शब्द अलग है, वहां है। तो मांस का अर्थ उसने सोचा उड़द की तुस यानी छिलका। अब उड़द की दाल का छिलका अलग कर दो तो अंदर से क्या है? श्वेत है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, छिलका अलग है और माँ अलग है। ऐसा चिंतन करते करते भेद ज्ञान में चला गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा कैसी है? शुद्ध है, सत्य है। और ये छिलके के समान ये शरीर है, ये अलग है और मैं अलग हूं। दोनों का गहरा चिंतन चलता गया, चलता गया, चलता गया। बाहर से तो मास्तुस कर रहा है, रट रहा है। अंदर में भेद विज्ञान से उसकी धारा अखंड चल पड़ी और वो भेद ज्ञान के उस उत्कृष्ट धारा में चल पड़ा और कहते हैं उसको वहीं पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। और बड़े बड़े बुद्धिशाली हिलना करने वाले वैसे ही पड़े रह गए और वो केवल ज्ञान को। ये कहते हैं कभी गुरुजनों की अवहेलना मत करो, सामान्य साधु की अवहेलना मत करो। भले बड़ी उम्र में दीक्षा लिया, भले उसको याद नहीं आती है, भले वो कैसा भी है, जैसा भी है, पर वो आत्मा तो है। बोलो शशांत मुनि जी, आत्मा तो है। इसलिए किसी की हिलना मत करो, छोटा हो, बड़ा हो, सामने वाला हो, कैसा हो, मोटा हो, पतला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, भूल जाए, कुछ हो जाए, कुछ कर जाए, हमने किसी की हिलना नहीं करनी। हमने उसमें क्या देखना? आत्मा देखना। और अपने में क्या देखना? आत्मा देखना। मैं आत्मा और दोनों आत्मा कैसे हैं? समान है। उदय कर्म के ऐसी मेरी बुद्धि ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसका शरीर ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है। मैं वहां से आया हूं, मैं वहां से आया हूं, लेकिन है तो हम सब जीव कॉमन है। और सब में आत्मा के दर्शन करेंगे तो ऊंच नीच के भाव कभी आएंगे नहीं। हम दूसरों की हिलना निंदना करके अपना ही नुकसान करते और करके फिर हम क्या करते? खुशियां मनाते। देखो मैंने ऐसा कर दिया, देखो मैंने ऐसा बोल दिया। दो मित्र आपस में मिलेंगे और मैंने उसकी ऐसे मजाक बना दी, मैंने उसके ऐसे कर दी, मैंने उसका ये कर दिया। और कर करके उस पर खुशियां मना के कौन सा कर्म मान रहे? बोलो, तुम कर्म सिद्धांत पढ़े हो, कौन सा कर्म मान रहे? मोहनी कर्म में भी अवहेलना करके कर्मों की प्रकृति में जाओ तो निकाचित कर्म मान रहे। कौन से मान रहे? पाप करके पश्चाताप करो तो कर्म हल्का होता है कि भारी होता? और पाप करके खुशियां मनाओ, मजाक करी, अवहेलना करी और ऊपर से खुशी मनाई, दो चार ऐसे मिल जाते हैं। कैसे? जो उसके हाँ में हाँ मिलाते, हाँ बहुत बढ़िया कहते हैं, ऐसा तो करना ही चाहिए, ये तो है इसी पात्र है। ऐसा कर करके हम क्या करते हैं? अपनी उस बात पे और छाप लगवा करके उसको और बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी गलती से मान लीजिए पाप हो गया, अवहेलना हो गई, तो क्या करना चाहिए? तुरंत एक्सेप्ट करो, आलोचना करो। पहले अपनी आत्मा की साक्ष्य से एक्सेप्ट करो कि ये मेरे से गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था।
है ना, अवहेलना हो गई। और उसी समय आत्मा की साक्षी से करो, और फिर गुरुजनों में समक्ष जाकर के आलोचना करो। गरिहामि निंदामि गरिहामि अपाण, आत्मा की साक्षी से निंदा करो, स्वीकार करो कि यहाँ पे मेरे से हिलना हो गई, और गुरु साक्षी से क्या करो, प्रकट कर दो कि ये मेरे से मिस्टेक होगी, आप जो प्रायश्चित देना है दीजिए, ताकि मेरी आत्मा के ऊपर जो कर्म लगा है वो यहीं का यहीं क्षय हो जाए, आगे ना बढ़े। अगली गाथा का मूल ले लेते हैं, आगे फिर समय। जे आवी नागम डहरंती नच्चा, आशा ये से अहियाय होई, एवा यरियम्पि हु हिलयंतो हु हिलयंत नियत छई जाई पहम खु मंदो, यत छई जाई पहम खु मंदो। जे आवी, जे कोई अज्ञानी पुरुष नागम सर्प को डरंती छोटा बच्चा नच्चा जानकर असहाय उनकी कदर्थना करता है, से जो जिस प्रकार वह सर्प कदर्थक को अहियाय अहित के लिए होई होता है, इसी प्रकार आईएमपी आचार्य की हिलयंतो हिलना करता हुआ मंदो मूर्ख भी खु निश्चय ही जाई हम एकेंद्रीय आदि जातियों के मार्ग को निश्चय जाता है। देखो आचार्य की असाधना करने का कितना बड़ा दंड दिया है कि एकेंद्रीय आदि जाति में जाता है। पंचेंद्रीय में आया हुआ मनुष्य बन करके साधु बन के ऊंचा जाने वाला था, लेकिन आचार्य की अवहेलना निंदा करने का फल एकेंद्रीय आदि में जाता है। जिस प्रकार यह तो बहुत छोटा है, यह क्या कर सकेगा। जैसे आचार्य पद के ऊपर उदय कर्म से कोई छोटी उम्र वाला हो गया, और उसके ऊपर बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, और वो उसको समझते ये छोटा बच्चा क्या करेगा, अभी इसको क्या आता है। कई बार बड़े गुरुजन या संघ समाज सामने वाले जीव का उदय कर्म इतना तीव्र होता है कि वो छोटी उम्र में आचार्य बन जाता है, और बड़े बड़े उसको पढ़ाने वाले नहीं रह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो स्वीकार नहीं कर पाते। क्या कर सकेगा, इस विचार से कदर्थित हुआ भी लघु सर्प कदर तक को अहितकारक होता है। ठीक इसी प्रकार अल्प वयस्क आचार्य की भी हिलना करने वाला मंद बुद्धि शिष्य एकेंद्रीय आदि ज्ञान शून्य जातियों के पथ का पथिक बन जाए। जैसे कोई छोटा सा सर्प देखा, और ये छोटा सा बच्चा है, सांप का बच्चा है, क्या करेगा, ऐसा करके कोई उसको छेड़छाड़ करे तो वो क्या करता है, डंक मार देता है। हाँ, और वो डंक मारता है तो फिर वो बचता। ऐसे ही आचार्य आदि जो भी पदवीधर संत हैं या बड़े संत हैं, उम्र में भले ही छोटे हैं, पर उदय कर्म से अधीन वे पद पर आ गए, वे ऊंची स्थिति पे आ गए, और आप बड़ी उम्र के हो, है ना, आपके पास अनुभव ज्ञान भी ज्यादा है, शास्त्र ज्ञान भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप उनकी अवहेलना करते हो, अशातना करते हो, अपने तक ही नहीं जाहिर में एक मुहिम चलाते हो, जाहिर में पूरे संघ में भेद खड़े करते हो, और उसको हीन करते हो, उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हो, और जब वो डसता है तो क्या स्थिति है ना। वो सांप का दृष्टांत देके, डसते का मतलब क्या है, जब वो अपने अधिकारों का उपयोग करता है, आचार्य के पास अधिकार है, जब वो अधिकारों का उपयोग करता है तब उसे यहां पर भी अपनी दशा मालूम पड़ जाती है, और आगे तो बता दिया कि एकेंद्रीय आदि की गति बन जाती है।